प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज सासन गांव में पहुंचे, जहां पर मृतक रंजना के परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। मृतक रंजना की निर्मम हत्या को लेकर के विक्रमादित्य सिंह ने दुख जताया है और इस मौके पर सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह, कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा सहित हमीरपुर कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर मृतका के परिजनों ने लोक निर्माण मंत्री के समक्ष मांगे भी रखी, जिस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मृतक रंजना की बेटी को स्कूल में जाकर उससे मुलाकात की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मृतिका रंजन के पति, जो कि लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें नजदीकी डिवीजन में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि परिजनों ने मृतक के दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए पिता को समय देने की मांग की थी, जिसके लिए अधिकारियों को उसके पति को रोजाना ड्यूटी से कुछ घंटे की छूट देने के निर्देश थे। उन्होंने कहा कि नशे के चलते प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रहा और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने हाल ही में इसके खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि नशे को प्रदेश में जड़ से मिटाया जा सके। हिमाचल के ऊना जिले में बीती रात एक पार्टी के दौरान हुए गोलीकांड को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि घटना की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में भी कई बड़े गोलीकांड हिमाचल में हो चुके हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसे मुलाकातों में तुरंत कार्रवाई कैसे की जाती है। वर्तमान कांग्रेस सरकार आपराधिक तत्वों से कड़ाई से निपट रही है। पीछे एक वारदात हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें सरकार ने और पुलिस विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। मैं बधाई भी देना चाहता हूं पुलिस विभाग को कि एक ही दिन में जो इसमें आरोपी है, और हैरानी की बात भी है, दुख की बात भी है कि एक नाबालिग 14 साल का युवा, उन्होंने ऐसी जो है ओछी हरकत करी और यहाँ पे जो परिवार है उनको बहुत बड़ा एक पीड़ा हुई। इस तरीके से उनके जो घर में उनकी धर्मपत्नी है, उनकी मृत्यु हुई। ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है और इसमें ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि युवा कहीं ना कहीं जो है वो नशे की आड़ में इस तरीके की चीज़ें का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है। हालांकि सरकार इसके ऊपर बहुत कड़ा संज्ञान ले रही है। मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, मगर फिर भी ऐसे केसेस आ जाते हैं इसमें इस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो उसमें हम पूरी संवेदनाएं हमारी परिवार के प्रति है। और क्योंकि जो ये मृतक महिलाएं हैं, उनके जो पति हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत है, तो उसमें भी इन्होंने कुछ थोड़ी सी छूट और रियायत मांगी है, क्योंकि इनका जो बच्चा है वो थोड़ा जो है मेंटली दिव्यांग है, मेंटली चैलेंज्ड है, स्कूल में है, तो उनका देखभाल के लिए समय की आवश्यकता है। तो हमने अपने विभाग को कहा है कि इनको 7 वाले सेक्शन में जो है लगा दे और कुछ घंटे ये अपनी ड्यूटी दे, वो भी आवश्यक है, मगर साथ में अपने बच्चे को भी ये उसका जो है ख्याल रखे। उस दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से हमने ये निर्णय लिया है कि उनको इसी इलाके में रखा जाएगा। दूसरा, इनका कुछ सड़क की मांग रखी इन्होंने, उसको भी मैंने, हमारे चीफ इंजीनियर है यहाँ पे, एससी है और एक्सीएन है, मैंने उनको कह दिया है कि उसको एनुअल प्लान में डाल दे और इसका जो मेटलिंग टायरिंग का कार्य है उसको अगले साल उसको पूरा कर दिया जाएगा। देखिए ऐसा है, अब जो एक इंसिडेंट हुआ है, मुझे उसकी पूरी जानकारी अभी नहीं है, मगर ऐसा कहा गया है कि एक शूट आउट वहाँ के एक निजी होटल में हुआ, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये चीज़ें हो रही है, लगातार हिमाचल से सटे पंजाब बॉर्डर पे ये चीज़ें हमको लगातार देखने को मिल रही है। पीछे जब भाजपा की सरकार थी, नैना देवी में इतना बड़ा शूट आउट हुआ, वो भी तो हुआ। उसके पहले हरोली में एक शूट आउट हुआ जब बीजेपी की सरकार थी। तो ये, इसमें बात ये नहीं है, बात ये है कि कार्रवाई कब हो रही है। कार्रवाई सुनिश्चित हमारी सरकार तुरंत कर रही है। आज भी अभी हमीरपुर का इंसिडेंट हुआ, इसमें एक ही दिन में रात तक जो है वो कल्प्रिट को दबोच लिया गया। वैसे ही वहां पर भी जो इसमें जो कल्प्रिट्स है उनके ऊपर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो हाँ, पुलिस का कार्य है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये जरूर है कि कुछ तत्व जो है वो पंजाब से हिमाचल में आकर इस तरीके की वारदात करते हैं। एक माफिया कल्चर भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से गैंग्स पंजाब में ऑपरेट करते हैं, वसूलियां करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वैसे ही एक प्रचलन बद्दी के इलाके में, ऊना के जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार उसके ऊपर
निगाहें बनाए हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं और हम बिल्कुल भी इस तरीके का माहौल हिमाचल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर फिर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो आ जाते हैं, मगर उसमें सरकार और पुलिस अपना पूरा कार्रवाई उसके ऊपर करेगी।